सही बात है। और लेकिन वैसे किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन है ये भी। और ये तीसरा मेरा छोटा बेटा अली, अली। ये माशाल्लाह ये तो बकायदा रिसर्च स्कॉलर है। ये अभी अभी ये 4 साल इसने वहाँ हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी से पीएचडी करके आया, ये डॉक्टरेट करके आया। माशाल्लाह तो अब ये माशाल्लाह। डॉक्टर अली उस्मान कासमी है। और अब ये पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जा रहा है वहाँ, लंदन जा रहा है अब ये 2 साल के लिए। और इसने अफसाने भी लिखे हैं बेटे ने, और बड़े रिसर्च पेपर भी लिखे हैं जो इंटरनेशनल फेम के जो पर्चे हैं बाहर के, वहाँ छपे हैं ये। अच्छा उमर, आपकी तरफ आते हैं और क्या पूछा जाए आपसे, ये बताइए कि चूंकि हम यकीनन अंकल की वजह से यहाँ आए हैं, तो आप दोनों में, बड़े वाले भाई में जो यासिर यहाँ नहीं है अभी, तो सबसे ज्यादा अंकल किससे लाड करते हैं? और अगर आप दोनों में बात की जाए तो आपको ज्यादा, या इनसे होता है ना कि एक ज्यादा, एक औलाद जो है वो ज्यादा पसंद होती है माँ बाप को, तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा करीब आप हैं या ये तो इनसे पूछना नहीं? चाहिए। आप लोगों ने नोट किया होगा ना, घर में होता है कि ज्यादा बन के। कभी तफरीक नहीं की किसी के साथ। अच्छा, ऐसा नहीं। तो कभी नहीं फील हुआ ऐसे। आप क्या कहेंगे अली? मेरे ख्याल में हम दोनों से ज्यादा जो है, जो हमारी मेरी जो भतीजी है या अब्बू की जो पोती है, उससे शायद सबसे ज्यादा प्यार है। अच्छा, वो भी एक नेचुरल बात है। उसको इस वक्त कमरे में बंद किया हुआ है। अच्छा, वो कितने साल की हैं? अब तो 3 साल की माशाल्लाह होने वाली। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फिर मतलब चलें, ये आप लोगों ने सवाल मेरा घुमा दिया अच्छी तरह से। अच्छा ये बताइए कि अब्बू की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? स्मोकिंग मेरा ख्याल है, ये बहुत इरिटेट करती है टाइम्स। और आपको? स्मोकिंग ही कहना चाहिए। और बच्चे आपकी स्मोकिंग से इरिटेट हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार नई बात मैं नहीं सुन रहा। ये हमेशा से चलता चला आ रहा है। हाँ, ये तो यानी जितना भी ये स्मोकिंग के खिलाफ बोलते हैं वो भारत छोड़े, इस मौजू को छोड़ दे। ओके, क्योंकि सिगरेट मुझसे छूटने नहीं है, ख्वाहिश के बावजूद नहीं छूटते। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि पहला सजदा कब किया, परवरदिगार की जात को कब पहचाना? वाला ये खैर परवरदिगार की मेरे ख्याल में जात को जहाँ तक पहचानने का ताल्लुक है, ये तो इंसान जब शऊर की आंख खोलता है, तो अगर उसने वाकई शऊर की आंख खोली है तो उसे तो परवरदिगार हर जर्रे में जो है वो नजर आएगा। वो अंकल पसंद की चीजें तो आपकी पूछी ही नहीं, ये तो बताइए कि सहरी में, इफ्तार में क्या खाना पसंद करते हैं? मेरे ख्याल में ये बात आप मेरे कुक से पूछे, वो मेरी जो पसंद की चीजें उनके बारे में वो ज्यादा बेहतर जानता हमारे है। साथ मौजूद है नाज़रीन, आइए आपकी इनसे भी मुलाकात करवाते हैं। ये पहले रियाज। अपना रियाज, रियाज आप ये बताइए कि क्या पसंद है अंकल को? इफ्तार में तो ज्यादातर मतलब ये पकौड़े वगैरह ताजे बनाते हैं, वो हो गया। साथ परोठा जो है ना, वो कहते हैं कि ये लाजमी होना चाहिए। अच्छा, पराठा जरूर होना चाहिए। वो चकोर परोठा मैं बनाता हूँ स्पेशली इनके लिए। अच्छा, जी हाँ। और साथ में पराठा किसके साथ खाते हैं? साथ फिर अगर दाल गोश्त हो उसके साथ खा ले, दही हो तो उसके साथ खा लेते हैं। अच्छा, मतलब ये इनकी स्पेशल जगह होती है। शहरी में भी ये कहते हैं कि मुझे परोठा और दही जो है ना वो दे। पराठा दही खा लेते हैं। अगर हो सके तो एक गिलास लस्सी का भी ये अच्छा, फीकी लस्सी पीते हैं या मीठी लस्सी पीते हैं? हल्का सा मीठा डालते हैं। हल्का सा मीठा। हल्का सा डालते हैं। अच्छा जी, इनसे तो हमने सुन लिया और सारी बातें पता चल गई, अंकल की पसंद पता चल गई कि दही खाते हैं पराठे के साथ, क्या क्या खाते हैं, गोभी गोश्त खाते हैं और ये सब चीजें खाते हैं। अच्छा ये बताइए अंकल कि माशाल्लाह जब चीजों की बात आई तो यकीनन एहतमाम की बात आई, तो आपके दौर में जो एहतमाम होता था और आज जो आप देखते हैं, यानी अगर हम जनरेशन वाइज बात करें कि एक अहद गुजर चुका है, तो कितना फर्क आ गया? आपको क्या लगता है कि बहुत चीजें मिस करता हूँ मैं। वो मुमकिन है शहरों में जो बकायदा जिसको हम वॉल सिटी कहते हैं या अंदरूनी शहर कहते हैं, मेरे ख्याल में वहाँ ये चीज़ें अब भी होंगी। लेकिन अब जहाँ हम रह रहे हैं जिन बस्तियों में, वहाँ मैं उन चीज़ों को मिस करता हूँ। मसलन मुझे याद है जब वजीराबाद में होता था, बचपन था मेरा, तो उस वक्त रमज़ान जब ये टाइम होता था अफ्तार का, तो वो बड़ा सारा एक ढोल होता था, उसको नौबत कहते थे हम लोग, पता नहीं, तो वो बजाई जाती थी बहुत अच्छा। ज़्यादा। हाँ, और फिर उसके अलावा जो ईद का, ये रमज़ान का जब चांद देखने के लिए हम लोग छतों पे जाते थे, ये कोई रोयत हलाल का इंतज़ार हमें नहीं करना पड़ता था उनके फैसले का, खुद अपनी आँख से चांद देखते थे हम। मतलब वो बिल्कुल और तरह का था, सादा सा दौर था और वो सादा सी चीज़ें थी।
तो अब जरा हालात काफी बदल गए हैं। अंकल माशाल्लाह इतनी बातें हुई कि तबीयत बिल्कुल सेट नहीं हो रही, लेकिन एक आखिरी मैसेज जो आपको बहुत चाहते हैं लोग, हम जैसे नए आने वाले, क्या चीज आपको ऐसे लगती है कि मतलब किस चीज की कमी नजर आती है जो आप चाहेंगे कि उसकी निशानदेही की जाए? बस ये है कि ख्वाहिशात को अपने कंट्रोल में रखें, यानी ख्वाहिशात की गुलामी इख्तियार ना करें। ख्वाहिशात दिल में रखें ज़रूर और उनकी तकमील के लिए भी कोशिश करते रहें, लेकिन एक तो ऐसी ख्वाहिश रखें जिसकी तकमील मुमकिन भी हो, ऐसी ख्वाहिश ना रखें जिसकी तकमील मुमकिन ही ना हो। मेरा एक शेर है कि ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा उमर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा अली, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम लाहौर में कराची से आए तो मुझे आपके यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें मतलब जो मैंने सीखी हैं वो आगे जाके इंशाल्लाह मेरे फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आपको भी हमारे आज का ये एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मैं निदा काज़मी आपसे फिर मिलूंगी एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, लेकिन आज का एक्स्ट्रा फिर मैं नहीं देने जा रही, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी मौजूद है और मैं उनसे ये ना कहूँ कि आप हमें अपना नातिया कोई सिलेक्शन ना सुनाएं। तो कुछ नातिया अशार हैं जो अंकल सुनाने जा रहे हैं। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज। है मेरा चारा घर मदीने में, मंजिलो राह बर मदीने में, सारे रास्ते हजूर के घर के हो गए हम सफर मदीने में। क्या कहने, माशाल्लाह। कितनी सदियों पे हो गए हैं मुहीत मेरे शामो सहर मदीने में। कितनी सुबहें ज़हूर करता है जागना रात भर मदीने में। कितनी सुबहें ज़हूर करता है जागना रात भर मदीने में। तूने कुछ भी तो देखने न दिया ऐ मेरी चश्मे तर मदीने में। तूने कुछ भी तो देखने न दिया ऐ मेरी चश्मे तर मदीने में। याद फरमाइए मेरे मौला, याद फरमाइए मेरे मौला, मुझको बारे दिगर मदीने में। और मकता है कि कितने होते हैं खुश नसीब अता जिनके होते हैं घर मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।